Hello students, welcome back to all SST classes of RDS group of school. This video is for class 8 and today I will continue the fourth chapter, Tribals, Sikhs and the vision of the golden age in history. I hope everybody has understood previous part of this chapter about Birsa Munda, story of Birsa Munda. Then next topic, how did tribal groups live? ये tribal group कैसे रहते थे? By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. 19th century में ट्राइबल पीपल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते थे एंड वर इन्वॉल्व इन वेरियस वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ और डिफरेंट वैरायटी के साथ वो अपनी एक्टिविटीज़ करते थे. सम वर झूम कल्टिवेटर्स, सम वर हर्टर्स एंड गैदरर्स, सो एंड सम हर्डेड एनिमल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम वर झूम कल्टिवेटर्स. तो कुछ ऐसे लोग भी थे, ऐसे कल्टिवेटर्स थे जिन्हें हम झूम कल्टिवेटर्स कहते थे. सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन. कुछ लोग ऐसे थे जो कि झूम कल्टिवेशन की प्रैक्टिस करते थे, उसी का काम करते थे. दैट इज़ शिफ्टिंग कल्टिवेशन. इसे हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कहते हैं. दिस वॉज डन ऑन स्मॉल पैचेस. ये लैंड के छोटे से पैचेस में किया जाता है. मोस्टली फॉरेस्ट में से किया जाता है. देन द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स ऑफ अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड. और कल्टिवेटर्स क्या करते हैं, जो ट्री टॉप्स होते हैं मीन्स ट्री का सबसे टॉप लेवल का पार्ट जो होता है उससे सनलाइट को आने के लिए उसे पहुंचने के लिए उसे काट देते हैं. एंड बर्न द वेजिटेशन, और वेजिटेशन को जला देते हैं. ऑन द लैंड ऑफ क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन, और कल्टीवेशन के उस लैंड को रेडी कर लेते हैं. दे स्प्रेड द ऐश फ्रॉम द फायरिंग. देन क्या करते हैं, जब ये सारी चीज़ें बर्न हो जाती हैं तो ये ऐश के रूप में इसे फैला देते हैं इस फायरिंग को. विच कंटेन पोटाश, जो कि पोटाश का काम करती है. एंड टू फर्टिलाइज द सॉइल, और सॉइल को फर्टिलाइज करती है. दे यूज़ द एक्स टू कट ट्रीज, और वो एक्स का यूज़ करते हैं ट्रीज़ को काटने के लिए. एंड द हो टू स्क्रैच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर द कल्टीवेशन. और वो से वो सॉइल को बराबर करते हैं, लेवल पर लाते हैं और कल्टीवेशन के लिए तैयार करते हैं. दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स, और वो सीड्स को भी ब्रॉडकास्ट करते हैं. दैट इज़ स्कैटर्ड द सीड्स ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लॉगिंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स. और देन क्या करते हैं, इट इज़ स्कैटर्ड द सीड्स ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लग. इसके बाद वो प्लॉगिंग करते हैं. प्लॉगिंग करने के बाद सीड को सोन करते हैं. वंस द क्रॉप वॉज रेडी, और अगर एक बार ही क्रॉप रेडी हो जाती है एंड हार्वेस्टेड, फिर वो इसे काट लेते हैं. दे मूव्ड टू अनदर फील्ड, फिर वो दूसरी फील्ड की तरफ मूव करते हैं. अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड, जहाँ पर कल्टिवेट करते हैं. वंस वॉज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स, और एक बार फिर से ये फैलो मीन्स दैट अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी. और उसे एक साल के लिए छोड़ देते हैं, कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं, और जिससे कि उस लैंड की फर्टिलिटी फिर से रिकवर हो जाए. शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फाउंड इन द हिली. शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स मोस्टली हिली एरियाज़ में दिखते थे. एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया. और फॉरेस्टेड ट्रैक्स की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में ये दिखते हैं. द लाइफ्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल, और यहाँ पर रहने वाले ट्राइबल पीपल की जो लाइफ होती है डिपेंडेड ऑन फ्री मूवमेंट विद इन
फॉरेस्ट, वो पूरे फ्रीली मूव करते हैं पूरे फॉरेस्ट के अंदर। एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज़ द लैंड, और जो लोग उस लैंड को यूज़ करने के लिए एबल होते हैं, फॉरेस्ट फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स, वो वहाँ पर क्रॉप्स भी उगाते हैं। दैट इज़ ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, और यही एक तरीका है जिससे कि वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स। सो फर्स्ट of all, some were झूम cultivators and second one is some were hunters and gatherers। तो hunter and gatherers कौन थे? In many regions tribal groups lived for hunting animals। बहुत सारे ऐसे regions हैं जहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं जहाँ पर वो गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो फॉरेस्ट में प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ों को गैदर्ड होते हैं और हंटिंग करते हैं एनिमल्स की। दे सॉ फॉरेस्ट एज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, इसलिए ये देखा जाता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर इसके लिए ही ये सर्वाइव करते हैं। द खॉन्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा, और खॉन्स जो हैं वो ओडिशा के फॉरेस्ट में ये कम्युनिटी रहती है जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है। द रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट्स, और ये हंट करके सारी चीज़ों को कलेक्ट करती है। देन डिवाइडेड द मीट अमंग देमसेल्व्स, और फिर ये जब हंट कर लेती हैं फिर उसे डिवाइड कर लेती हैं अपने बीच में सबको। दे एट फ्रूट्स, ये फ्रूट्स खाते हैं, रूट्स को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट से। एंड कुकड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द सॉइल, और इस फूड को वो किससे बनाते हैं? जो कि सॉल और महुआ के सीड्स से जो ऑयल निकलता है उससे बनाते हैं। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पस, और ये बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर श्रब और हर्ब को मेडिसिनल पर्पस से ये यूज़ करते हैं। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट, और फिर इसे वो लोकल मार्केट में इस फॉरेस्ट फूड प्रोडक्शन को सेल करते हैं। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स, और जो लोकल वीवर्स हैं और जो लेदर वर्कर्स हैं turn to the khons when they needed supplies of kusum and palash flowers to color their clothes and leather, और फिर ये जब उन्हें ज़रूरत होती है तो यही खॉन्स जो होते हैं वो इन वीवर्स को, इन लेदर वर्कर्स को सप्लाई करते हैं कुसुम और पलाश के फ्लावर्स, जो कि क्लॉथ्स और लेदर को कलर करने में काम आता है। इज़ दैट क्लियर क्लास? From where did these forest people get their supplies of rice and other grains? अब कहाँ से ये फॉरेस्ट के जो लोग होते हैं वो सप्लाई करते हैं राइस और ग्रेन्स को? एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड्स, ये गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। एंड गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और फिर वो जो भी वैल्यूएबल थिंग उस फॉरेस्ट से मिलती है उसके रिटर्न के बेस पर उससे वो एक्सचेंज कर लेते हैं। एट देयर टाइम्स दे ब्रॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो गुड्स ये लोग ख़रीदते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग में का हिस्सा होता है दे हैड, जो उन्होंने कमाया। सम ऑफ देम डिड ऑड जॉब्स, कुछ ऑड जॉब्स को भी करते हैं विलेजेस में। कैरिंग लोड्स, लाइक एज कैरिंग लोड्स और बिल्डिंग्स रोड्स, वाइल अदर्स लेबर्ड इन द फील्ड्स ऑफ peasants and farmers. When supplies of forest produce shrank is means that a person's leg, especially the part from the knee to the ankle, तो ये फॉरेस्ट प्रोडक्शन को पूरी तरीके से करते हैं। ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वंडर
अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क एज लेबरर्स, और जो ये ट्राइबल पीपल होते हैं ये घूमते रहते हैं, काम की सर्च के करते रहते हैं जिसमें कि इन्हें एज अ लेबरर का भी काम मिल जाए। लाइक द बट मैनी ऑफ देम, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं, लाइक द बेगास ऑफ सेंट्रल इंडिया, जैसे कि बेगास सेंट्रल इंडिया का बेगास, वर रिलेक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। एज people of the forest, the बेगास के लोग जो उन्हें देख रहे थे, उन पीपल को फॉरेस्ट में, हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट, वो सिर्फ केवल इसलिए रह सकते थे वहाँ पर जिससे कि वो फॉरेस्ट का प्रोडक्शन के फूड का प्रोड्यूस कर सकें। इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ अ बैगा टू बिकम अ लेबर, और ये नीचे डिग्निटी दी गई है बैगा की, जो कि बाद में वो लेबर बना। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू buy and sell in order to able to get the goods there that were not produced। अब ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं इन्हें नीड होती है ख़रीदने और बेचने की, दोनों ही रूप में इसके लिए एबल होते हैं। गेट द गुड्स देयर वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी, दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। तो जो मेनली ट्रेडर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं एंड मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। ट्रेडर्स केम अराउंड विद थिंग्स, ट्रेडर्स जो होते हैं वो अपनी सारी चीज़ों के साथ आते हैं फॉर सेल, और सेल करने लगते हैं। एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस, और ख़रीदते कितने में, हाई प्राइसेस में ख़रीदते हैं। मनी लेंडर्स गेव लोन्स विथ विच द ट्राइबल मेट देयर नीड्स, मनी लेंडर्स उन्हें लोन देते हैं जिसमें कि वो ट्राइबल्स कैश की ज़रूरत से मिलती है उन्हें, और वो उसे ऐड करते हैं व्हाट दे अर्न, उनकी क्या कमाई होती है। बट द इंटरेस्ट चार्ज, लेकिन जो इंटरेस्ट चार्ज होता है लोन का वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। सो फॉर द ट्राइबल्स, इसलिए जो ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल्स जो हैं आपके, मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मीन डेप्थ, तो इसमें मार्केट और कॉमर्स का जो सिस्टम है ये पूरी तरीके से कर्जदार है और पॉवर्टी भी है। मार्केट एंड कॉमर्स एंड दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर एंड ट्रेडर टू एविल आउटसाइडर्स एंड द कॉज ऑफ देयर माइजरी। तो ये जो मनी लैंड, हम देख सकते हैं कि जो मनी लेंडर और ट्रेडर हैं वो आउटसाइडर्स के साथ कितनी बुराई की बात करते हैं, और माइजरी जो है, माइजरी इसका एक कॉज है। माइजरी मीन्स मेंटल स्ट्रेस और डिसकम्फर्ट। सो आई होप एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड these topics of chapter 3. Now thank you and have a nice day everyone.